दिल्ली में भगदड़ के दौरान नवादा के भी दो लोगों की मौत हुई है और इस समय हम उसी गांव में पहुंचे हैं जो नवादा के पटवा सराय गांव है जो कादियागंज क्षेत्र के अंदर आता है। तस्वीर हम दिखा रहे इसी गांव के वो लोग हैं जो बताया जाता है कि हरियाणा के ईंट भट्टा से काम करके अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान जो है दिल्ली में स्टेशन पर भगदड़ हुई और भगदड़ के दौरान घर के दो सदस्य की मौत हुई। यहाँ पर परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके परिवार के ये लोग सदस्य है जो यहाँ घर के पास रो रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आप लोगों को क्या जानकारी हुई थी दीदी? हम लोग का 6 बजे जानकारी हुआ है कि 2 गो डेड कर गया। कैसे क्या कहाँ से आ रहे थे, क्या जानकारी था? उसका जानकारी था कि कॉलोनी का इंदिरा आवास का बन रहा था जॉब कार्ड। हम लोग यहाँ है तो हम लोग का नहीं बन रहा, उसका कहा कि बन रहा जॉब कार्ड सब आए। हाँ 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 हाँ, फिर तो वो आया जॉब कार्ड बनाने के लिए आ रहे तो 12 बजे 2 गो बच्चा लेके 2 गो भट्ठे पर छोड़ के और 2 गो में कोई 2 गो डेड कर गए। दो लोग कौन कौन लोग की मौत हुई है, क्या जानकारी है? हमको बार जेठानी है जिसका हुआ है, मेरा जैधरी है 5 साल का। 5 साल की बच्ची है, हाँ पूजा नाम है उसका। हाँ पूजा कुमारी ना। ठानी का शांति देवी। हाँ शांति देवी से। शांति देवी नाम। हाँ अच्छा, आप मृतक की बहन हुए? हाँ इसका बहन है। हाँ? बोले ना बोलिएगा। बोले ना खाना से होता है जब देखिए इस समय परिवार के लोगों में जो है रोलो का यहाँ पर हमें बता देते गांव के जो है यहाँ पर सरपंच है, इनसे जानेंगे क्या कुछ गांव की आप लोगों को जानकारी मिला, कैसे क्या हुआ, क्या जानकारी आप लोगों को मिला फिलहाल? हम लोग सर श्रीमान सुबह का बेला था, इन लोग का कानन रोदन में हुआ, तब मुझे लगा कि लगता है कि किसी प्रकार के कोई घटना घटी है। मैंने आनन फानन में इनका दरवाजा के पास देखते बच्चे का बिलखते रोते हुए, तो उस स्थिति में मुझे ज्ञात हुआ कि उन लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जहां ईंट भट्ठे पर से अपने परिवार के साथ अपना गांव पटवा सराय आ रहे थे और उस दरमियान जो है बीच हरियाणा या दिल्ली के पास कोई स्टेशन है, मुझे मालूम नहीं है, वहां भगदड़ में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक शांति देवी जो कि राजकुमार की पत्नी है और दूसरा जो है पूजा कुमारी 6 वर्षीय, वह जो है छोटी बच्ची राजकुमार की है। इसके पूर्व में दुर्भाग्य कहा जाए कि इनके माँ की भी मृत्यु 2 महीना पहले अक्टूबर 24 में हुई। उसका श्राद्ध वगैरह में कर करके इन लोगों ने यहाँ से उठ करके ईंट भट्ठे पर कमाने खाने के लिए गया। दूसरे में क्या है कि अगस्त महीना में इनके पिता की मृत्यु हुई। यानी यह तरह का भगवान का ऐसा इसके पास माहौल दिया है कि पूरे गांव जो है आशीष पे झुक चुका है। हम लोग भी इसके पास आए हुए हैं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री से आवेदन करता हूं कि इस जीवन काल को खत्म करने के लिए 2-2 लाख रुपए जो दिया जा रहा है इस महंगाई में, यह दुर्भाग्य है कि इससे ऐसे अभागिन महिला, इससे परिवार को कोई खाने कमाने के लिए नहीं बचा। इसलिए इन्हें विशेष तौर पर मदद की जाए 8-10 की संख्या में, ताकि इन लोग को परवरिश बच्चों को किया जाए, पढ़ाया जा सके। यही मैं अपने स्तर से पंचायत सरपंच देवराज पासवान घोषित करना चाहता हूँ। गांव के सरपंच देवराज पासवान, इनके भी आंखों में आंसू हम चाहेंगे तो एक बार इनकी तरफ कैमरा दिखाया जाए क्योंकि ये भी काफी रो रो के इनका बुरा हाल है। गांव के लोग हैं और बता रहे थे इस समय पूरे गांव में मातम है। बताया जाता है कि ये जो परिवार है 4 महीना पहले नवादा से ये लोग हरियाणा गए थे और हरियाणा जो गए थे वहाँ ये लोग जो है ईंट भट्टा पर काम कर रहे थे। गाँव से ये लोगों को यह जानकारी मिले थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिलना है और जॉब कार्ड बन रहा है, जिसके बाद ये लोग अपने 4 सदस्य के साथ ये लोग नवादा आने के लिए निकले थे। इसी दौरान दिल्ली के स्टेशन पर भगदड़ हुई और भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई। परिवार के सदस्य यह भी बताते थे जो 5 साल के बच्चा उसको बचाने के जो पति है, जो बच्चे के पिता है, वो काफी कोशिश किए लेकिन उनके गोद में एक और छोटा बच्चा था जो 3 साल का है, उसको वो बचाते या फिर अपनी बेटी को बचाते, वो असहमत में हो गए थे। पत्नी को बचाते, किसे बचाते वो बचा नहीं पाए, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई। और भी यहाँ पर हमारे गाँव या पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि लगते हैं पहुंचे हुए, क्या कुछ जानकारी आप लोगों को हुआ है? हमको अभी तुरंत जानकारी हुआ कि ऐसा ऐसा दिल्ली स्टेशन में राजकुमार मांझी, इनका एगो बेटी है, इनका पत्नी, दोनों की मृत्यु हो गई। घटना तुरंत अभी पता चला, हम आए और सरकार से यही कहेंगे कि बहुत गरीब परिवार है और इसमें मांझी जो अभी कैबिनेट मंत्री है, इनका बेटा भी बिहार में कैबिनेट मंत्री है, इनका घर का स्थिति आके खुद देखना चाहिए क्योंकि महादलित का नेता है। इनको बहुत बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना मदद हो मदद करना चाहिए क्योंकि इनका घर का
4 परिवार 6 महीना के अंदर एक्सपायर कर गए हैं। अच्छा, वो आप लोगों ने जानकारी प्राप्त हुआ है तो वहाँ क्या स्थिति हुआ था, कुछ ऐसा जानकारी थी, कितनी भीड़ था, क्या था, आप लोगों को क्या जानकारी, जब फोन पे लगातार बात करें तो क्या जानकारी बहुत प्राप्त हुई? भीड़ था और आनंद फन में क्या मतलब माहौल हुआ कि भगदड़ यहाँ मच गया। तो इन लोग बच्चा था और गरीब परिवार से इतना टूटा हुआ, इतना हट पुष्ट भी नहीं था, लपटा गया भागने वो में। बताया होगा तो वो जनरल से आ रहे थे या रिजर्वेशन से आ रहे थे? गरीब आदमी क्या से आएंगे, जनरल से आएंगे और क्या चीज है, ऐसी जैसे तैसे आ रहे होंगे। और शायद टिकट है कि नहीं वो भी हमको पता नहीं, टिकट लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अच्छा, और रेलवे सरकार से क्या मतलब मदद मिलेगा वो भी पता नहीं है। टिकट रहेगा तब ना मिलेगा, टिकट नहीं रहेगा तो फिर तो देखिए क्या होता। अच्छा, ये एक सवाल और है कि वहाँ की व्यवस्था के बारे में आप लोगों को, जब परिवार के सदस्य जिनकी मौत हुई वो बात करे तो वो क्या बताए, किस तरह का व्यवस्था था वहाँ पर? कुछ नहीं व्यवस्था था यहाँ, मतलब बता ऐसा रहे ऐसा हाँ ऐसा भगदड़ मचा कि कोई व्यवस्था नहीं। सब राय भीतर मतलब जिधर तिधर भाग, मतलब जो जान बचा बचा, कितना आदमी मरा तो हमको पता भी नहीं अभी तक। हमको 2 आदमी पता है। देखिए ये तमाम लोग हैं और हम आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे तो यही वो घर है। देखिए छोटा सा घर है जिसमें वो परवरिश करते थे और इधर हम तस्वीर इधर दिखाएंगे तो देखिए यही वो घर है और देखिए इसी घर में वो परवरिश करते थे। इस घर में माना जाता एक छोटा सा रूम है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई किचन नहीं, लेकिन इसी घर में एक गरीब परिवार के लोग रहते थे और एक छोटी पुत्री जिसकी जो मौत हुई है, जो पूजा है उनके होने के बाद तमाम लोगों में बहुत अच्छा खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक जब मौत हुई अब परिवार के सदस्य देखिए तमाम गांव के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इस समय जो बता देते मृतक का जो शव है वो दिल्ली से चल चुका है और दिल्ली से वहां से रवाना हो गया। अब दिखना है नवादा जो है लगभग कितने बजे पहुंचता है, अभी किसी परिवार को सदस्य से बात भी नहीं हो पा रही क्योंकि मोबाइल भी जो लेके आ रहे हैं उनका मोबाइल भी डिस्चार्ज हो चुका है। अब देखना है कि नवादा किस समय पहुंचते हैं, लेकिन इस समय शव आने से पहले पूरे गांव में मातम छाया हुआ, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। नवादा से एबीपी न्यूज के लिए अमन। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.